अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह। प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ नाज़रीन बात करेंगे बखर के बड़े बड़े सियासियों के हवाले से। बड़े बड़े सियासी बखर में रहते हैं नाज़रीन, बड़े बड़े जो हैं उनके ख़ानदान हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे वो हमेशा रहते हैं। और उनका जो है हमेशा आपने जब भी पता किया है तो आपको वो इस्लामाबाद नज़र आएंगे या लाहौर नज़र आएंगे। हल्के में तो वो आपको कम ही नज़र आएंगे, क्योंकि हमारा बखर तो पसमानदा है। यहाँ पे अगर बारिश आ जाए तो गलियों में पानी भर जाता है। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम जो है पिछले 10-12 साल से, बल्कि हम कह सकते हैं 15 साल से जो है वो बिल्कुल दरम बरम है। हर एरिया में स्मेल है, हर गली में स्मेल है। तो इसलिए शायद हमारे ये जो बड़े बड़े सियासी ख़ानदान हैं, ये बड़े बड़े सियासी लीडर हैं, इसलिए वो बखर में नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे स्मेल है, बीमारियाँ हैं, यहाँ पे मसाइल हैं। तो वो बड़े बड़े घरों में जो है इस्लामाबाद चले जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं, ताकि वहाँ पे साफ़ सुथरा उनको माहौल मिले। इन गंदे माहौल में रहने के लिए तो बखर की आवाम बनी है। वो जब वोटों का सिस्टम आता है, जब वोटों का इलेक्शन का टाइम आता है, तो वो लोग बखर आ जाते हैं। और लोगों के फिर उनके जलसे भी और होते हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे होते हैं। हर उस गली में जाते हैं जो आज बारिश के बाद आपको नहर का मंजर पेश करती है। हर उस जगह पे जाते हैं जहाँ सीवरेज की वजह से आज 2-2 3-3 फुट पानी खड़ा है। लेकिन वो उस वक्त वो पानी भी निकल जाता है और जो ये जो सियासी हैं उनके घरों तक भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर ये आपको पूरे 5 साल नज़र नहीं आएंगे। फिर ये कभी आप पता करेंगे इनके डेरों पे लोग जो है वो बैठ बैठ के शाम को घर चले जाते हैं, क्योंकि वो इनको यहाँ पे मिलते नहीं हैं। और जब भी कभी कोई इलाके में हमारे में कोई आफत आ जाए, इलाके में कोई मसला आ जाए, या किसी गरीब की मदद करनी हो या सैलाब ज़दगान की मदद करनी हो, तो ये लोग आपको कभी नज़र नहीं आएंगे, या किसी एहतजाज में ये लोग आपको शरीक होते हुए नज़र नहीं आएंगे। हालिया अगर हम बात करें नाज़रीन बिजली के बिलों की, तो बिजली के बिलों ने जो है आवाम का सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज कर दिया है। अवाम में सब्र ख़त्म हो गया। और इस बार हमने देखा है कि अवाम पहली बार बखर की अवाम ने जो है वो एक गैरत का मुज़ाहरा किया है और एक कौम होने का मुज़ाहरा किया, और इस बार उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। जगह जगह पे एहतजाज हुए हैं, लोगों ने बिजली के बिलों को जला दिया है और उन्होंने क्लियर कट कह दिया है वापडा हुकाम से कि हम ये बिल नहीं अफोर्ड कर सकते। इतना जो ज़्यादा बिल और इतना ज़्यादा जो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, तो ये गरीब की पहुंच से दूर है। इसलिए हम बगावत पर उतर सकते हैं लेकिन ये बिल नहीं देंगे। तो इस किस्म के एहतजाज हुए हैं। वहाँ पे नाज़रीन हमने किसी सियासी को नहीं देखा है। हमारे MNA MPAs जो हैं, या हमारे जो पीछे रनर अप्स रह गए हैं, जो हारे हैं, उन्होंने अगले इलेक्शन भी लड़ने हैं, फिर लोगों के पास जाना है, लेकिन वो उन गरीब लोगों की आवाज़ नहीं बने हैं। लोग गर्मी में अपने जो है वो बिल लेकर खड़े रहे हैं, बिलों को जलाया है, एहतजाज किया है, रोड्स बंद किए हैं, टायर जलाए हैं। लेकिन बहुत सारे मीडिया भी वहाँ पे पहुँचा हुआ था और हमने भी बी न्यूज़ ने भी उसकी कवरेज दी। बाकी लोग भी वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग थे। एहतजाज भी उनका जो है बड़ा कामयाब एहतजाज रहा है। उसके बाद एक्सीएन वापडा, SDO वापडा और SHO ने जो है वो मुज़ाकरात किए हैं और बिल माफ़ करवाने का और बिल के ऊपर जो टैक्स लगा था इसको छुड़वाने का वादा करने पे धरने ख़त्म हुए हैं। दोबारा भी ये धरने मुख्तलिफ जगह पे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक बिलों से जो है वो टैक्स ख़त्म नहीं किया गया। लेकिन नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे MNA MPAs क्यों इस तरह के अवामी इज्तिमा में या धरनों में शामिल नहीं होते। हालांकि उनका तो चाहिए था, क्योंकि वो इसी अवाम के वोट से MNA MPA बनते हैं, तो उनको चाहिए था कि ये फ्रंट पे लीड करते, वो फ्रंट फुट पा के खेलते, वो इन गरीबों के साथ खड़े हो जाते और हुकूमत वक्त से इनके मुतालबात मनवाते। उस वक्त जब नाज़रीन हम कवरेज करने गए हैं तो मैंने लिटरली लोगों को रोते हुए देखा है। लोगों की आंखों में आंसू थे, लोगों का जो गुस्सा था वो देखने के काबिल था। उन्होंने जो है क्लियर कट कह दिया कि ये बिल, ना हमारी इतनी औकात है कि हम इतना बिल दे सकें, ना हमारी इतनी इनकम है कि हम ये बिल दे सकें। कोई बता रहा था किसी का 46,000 बिल आ गया, किसी का 22,000 बिल आ गया, और उनसे जब पूछा गया कि आप AC चलाते हैं या आप क्या घर में इतना यूज़ है कि इतना बिल आ गया, तो उन्होंने बताया एक पंखा और एक हमारे घर बल्ब लगा हुआ है, और हमारे घर तो कोई ज़रूरी मशीनरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात होती हैं वो भी नहीं है और इतना बिल आ गया है। और वो कोई लोडर चलाता था, कोई रिक्शा चलाता था, किसी की रेहड़ी थी, किसी की छोटी सी शॉप थी। तो वो सारे लोग जो थे इन बिलों से तंग आए, लेकिन वो अपने MNAs और MPAs को पुकारते रहे। हमने उनसे पूछा कि क्यों नहीं MNAs और MPA आपके पास आ रहे, क्यों नहीं आज आपके साथ इधर धूप में एहतजाज में बैठे हैं, क्योंकि आप भी तो उनके लिए इलेक्शंस में धूप में जाते हैं, वोट डालते हैं, उनके लिए कैंपेन करते हैं, नारे मारते हैं, उनके जलसों में जाते हैं। तो आज उनको होना चाहिए था। लेकिन तो फिर अवाम ने जो जवाब दिए नाज़रीन, अवाम ने यही कहा है कि ये लोग 5 साल बाद आएंगे। अभी कौन सा इलेक्शन हो रहा है कि ये हमारे पास आए या हमारे धरनों में बैठे।
अवाम समझती भी है, फिर भी इन लोगों को वोट भी देती है। तो इनको चाहिए था, हमारे MNAs MPs जो भी एक्टिंग है बक्खर में इस वक्त, उनको चाहिए था कि गरीबों के एहतजाज में इस वक्त ज़रूर शामिल होते, क्योंकि लोग इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं, उनके पास नहीं है पैसे इतने ज़्यादा बिल देने के, उनकी इतनी जो हैसियत भी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा बिल दे सकें। जो लोग 400-500 या 600 दिहाड़ी कमाते हैं, वो अपने बच्चों का पेट पालें, वो घी लें, चीनी लें, पत्ती लें, या वो इतने बड़े बड़े हैवी जो हैं गवर्नमेंट को टैक्स दें, वो पैसे दें जो उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं किए। अगर बहुत सारे बिल हमने ऐसे भी देखे हैं जिनके ऊपर यूनिट्स का अगर हिसाब लगाया जाए तो फ़र्ज़ करें 1000 रुपये बनते हैं यूनिट की, अगर एक्चुअल कॉस्ट निकाली जाए तो उसके ऊपर उनको 5000 टैक्स मिला के 6-6 हज़ार बिल आया हुआ है। तो ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती है। जो वो लोग बेचारे बिजली इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, वो उनका इस्तेमाल में भी नहीं है, तो वो किस चीज़ का टैक्स दें? वो अपनी जेब से दिहाड़ियों से जो है वो पैसे जोड़ जोड़ के तो हुकूमत को टैक्स दें। तो ये बिल्कुल, ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस वक्त जीना महाल कर दिया, और ऊपर से सोने पे सुहागा जो कर दिया हमारे MNA MPs बक्खर ने, उन्होंने तो बिल्कुल शिरकत इसमें नहीं की। एक बात यहाँ पे मैं करूँगा नाज़रीन कि अगर सियासियों की बात करें तो नए उभरते हुए सियासतदान हैं, यंग सियासतदान सुहेल खान ढांडला, उन्होंने बिल्कुल आवाम के साथ वो खड़े भी हुए हैं, और वो वापडा ऑफिस तक भी गए हैं, उन्होंने दमादम मस्त कलंदर के नारे भी लगाए हैं, और उन्होंने पूरा पूरा आवाम का साथ दिया है, जिसकी वजह से बी न्यूज़ भी उनको अप्रिशिएट करता है और बक्खर की आवाम भी उनको अप्रिशिएट करती है कि इस तरह सियासी लोगों को आगे आना होगा। जब एक सियासी सुहेल खान ढांडला जब एहतजाज में शामिल हुए हैं तो लोगों का हौसला बढ़ गया है। दूसरी जानिब तारिक हमीद खान न्याजी हैं, वो भी एहतजाज में शामिल हुए हैं, उन्होंने भी लोगों के साथ धूप में बैठ के पूरे धरने में वो रहे हैं, और गवर्नमेंट से मुतालबात करवाएं, और लोगों का ये मसला हल करवाने के लिए उन्होंने भी कोशिश की है। तो हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। तो सियासी लीडरों का यही काम होता है कि अपनी गरीब आवाम के साथ खड़े हों। ये ना हो कि आवाम उनके डेरों पे रुलती रहे, आवाम एहतजाज के लिए बिल उठा के रोडों पे रुलती रहे, और हमारे MNA MPA जो है वो उल्टा अपने ऑफिशियल पेजेस से जो है वो तस्वीरें भी लगाएं कि हम लाहौर में ठंडे AC वाले कमरों में जो है बैठे इंजॉय कर रहे हैं, हम फिलां के साथ बैठे हैं, हम फिलां के साथ बैठे हैं। लेकिन हमें आप लोगों का कोई ख्याल नहीं है। आप धूप में खड़े रहें, आप बिल उठा के खड़े रहें, आप चाहे 10-10 दिन खड़े रहें, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारी उधर मीटिंग्स चल रही हैं, हमने उधर कोई नया पाकिस्तान बनाना है, जिसकी वजह से हम बिजी हैं, हम आपके साथ नहीं आ सकते हैं। तो मेरी और बी न्यूज़ की पूरी टीम की नाज़रीन मासूमाना मदुबाना गुजारिश है हमारे MNA MPA से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि खुदारा आप भी गरीब लोगों का साथ दें और हुकूमत वक्त से इनके मुतालबात मनवाएं, क्योंकि गरीब लोगों में अब सकत नहीं रही है कि वो इतने हैवी जो है वो टैक्स के साथ बिल अदा करें। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, बी न्यूज़ आपको पता है गरीब का चैनल है, गरीब की आवाज़ है, हम इनके साथ ज़रूर खड़े हैं और अब आगे भी खड़े रहेंगे और आवाज़ बुलंद करते रहेंगे कि ये जो ज़ालमाना टैक्स लोगों के बिजली के बिलों पर लगाया गया है, इसको फिल फॉर वापस लिया जाए। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।